रेडिकल वाले क्वेश्चन जो है ये तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 9 में भी आप लोग कर चुके थे। इसमें आप लोगों ने स्क्वायरिंग बोथ साइड करके जो है वो सोल्यूशन सेट निकालना है। बट रेडिकल वाले क्वेश्चंस में वेरिफिकेशन मस्ट होती है। जब हम ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा। 4x + 5 दैट इज़ इक्वल टू फार्मूला है, अप्लाई कर दो आइडेंटिटी। सो a² + b² - 2ab का फार्मूला है, ठीक है। फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर इसको मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइज कर लें। 2 2 4, 4 5 20x, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो 4x² - 20x +25, ये दोनों राइट साइड पर आएंगे तो -4x - 5 दैट इज़ इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें तो 4x² - 20 में से 4 ऐड माइनस, बोथ आर हैविंग सेम साइन तो ऐड हो जाएंगे 24x, और 25 में से 5 माइनस कर दें तो +20। यहाँ से 4 कॉमन निकलता है, ठीक है। 4 कॉमन निकाल के सिंप्लीफाइड लिख कर की फॉर्म लिख लें। 4 6 24 और +4 5 20, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनती है। इसको मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइज करके सोल्यूशन सेट निकालें, और जो भी सोल्यूशन सेट आएगा उसको वेरीफाई मस्ट करना है बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन द इक्वेशन, ठीक है। एक्स की जगह आपने वैल्यूज़ डाल के वेरीफाई करना है। जो सोल्यूशन सेट जो भी जो एक्स की वैल्यूज़ वेरीफाई हो जाए, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल दे दें, दैट इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट, ठीक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास b² - 4ac ये फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का। और डिस्क्रिमिनेंट में हमारे पास जो है वो सबसे पहले अगर दैट इज़ इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के इक्वल हो जाए तो देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो रूट्स हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन आ जाए 0 से ग्रेटर आ जाए, मीन्स के कोई भी पॉजिटिव, तो उसमें आपने दो चीज़ें देखनी होती है। क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे फॉर एग्जांपल 36 आंसर आ जाता है, तो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, ठीक है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर में कोई भी वैल्यूज आ सकती है, फॉर एग्जांपल 7। अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, ठीक है, पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है, देन द रूट्स आर अनइक्वल। रूट्स जो है वो अनइक्वल होंगे एंड रैशनल होंगे, ठीक है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल आंसर आता है 7, सो अनइक्वल होंगे एंड इररेशनल, ठीक। अच्छा, थर्ड जो टाइप है हमारे पास, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास लेस देन 0 आता है, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर मीन्स के b² - 4ac जो है वो लेस देन 0 आता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आता है -3, ठीक है। 3 जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, देन द रूट्स आर अनइक्वल, एक अनइक्वल होंगे, ठीक है, एंड इमेजनरी होंगे, ठीक है। तो ये तो एक रिव्यू हो गया रूट्स की नेचर को आप किस तरीके से जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक। सो ये एक बस पैरा आप याद रख लें, ये 3 कंडीशंस हमारे पास होती है, तीनों कंडीशंस याद कर लें। तो ये MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। सो आप लोगों ने ये याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आपने निकालना है तो उसमें रूट्स की कंडीशंस जो है वो आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। सो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 3 प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बताई गई थी, दैट द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 0। 1 + ओमेगा + ओमेगा² जो है वो 0 के इक्वल है। अगर कहीं आपको
1 प्लस ओमेगा की वैल्यूज़ चाहिए तो दैट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ चाहिए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा को उधर ले जाओ, दैट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा। और अगर आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ चाहिए दैट इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस एक प्रॉपर्टी से 3 रिजल्ट जो है वो हम डिराइव करते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी है, दूसरा ये है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज जो है वो 1 के इक्वल है। मीन्स second property which is most important, that product of cube root of unity that is equal to cube which is equal to 1, omega cube जो है that is equal to 1। एक ये प्रॉपर्टी है जिस पर जिसकी बेस पे जो है क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल इवेल्युएट करना है आपने, जैसे इवेल्युएट आप कर रहे हैं ओमेगा 12 और प्लस ओमेगा 58 की वैल्यूज़ को। ठीक है, आपने इसकी वैल्यूज़ को इवेल्युएट करना है, फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आप देखिए पावर की फॉर्म में दी गई है ओमेगा, तो आपने क्या करना है, इनकी पावर्स को जो है वो रफ फैक्ट में 3 पर डिवाइड, क्योंकि हमें ओमेगा 3 की वैल्यूज़ पता है दैट इज़ इक्वल टू 1। तो ये जो 12 है इसको 3 पर डिवाइड कर दें, जो एक्सपोनेंट है उसको 3 पर डिवाइड कर दें। ठीक है, तो 3 4 ज़ा 12, सही। तो आपने क्या करना है, इस 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। सो 3 हमें चाहिए और 4 जो ये क्वोशंट जो है वो बाहर आ जाएगा। तो अगर आप इन देखो पावर्स को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, तो आपने इस पावर को स्प्लिट कर दिया है 2 पावर्स में। ठीक है, प्लस अब ये 58 है, 58 को भी आप 3 पर डिवाइड कर दें, 58 को भी 3 पर 58 को भी 3 पर डिवाइड करें तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 2 का आ जाएगा 8, 3 9 ज़ा 27, तो 1 रिमाइंडर आता है। अच्छा, जो 1 रिमाइंडर आया है इसका मतलब ये है कि आपने जो है इतने ओमेगा बाहर निकालना है। जो रिमाइंडर आएगा ना उतने ओमेगा आपने बाहर निकाल देना है। तो 1 आया है तो 1 ओमेगा बाहर आ जाएगा, बाकी जो ओमेगा रह जाएगा उसकी पावर है 3, और बाहर जो लिखेंगे आप ये क्वोशंट लिख लेंगे दैट इज़ 19। सो 19 लिख दें। अब वी हैव द रिजल्ट दैट ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ 1, तो 1 की पावर 4 प्लस यहाँ ओमेगा आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा, ओमेगा क्यूब की जगह जो है वो 1 आ गया, इसकी पावर आ जाएगी 19। 1 की पावर तो जो भी 1 ही आंसर आता है, तो मीन्स के सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी 1 प्लस ओमेगा आ गई। अब वी नो 1 प्लस ओमेगा जो है किसके इक्वल है, लुक यहाँ पर देखिए 1 प्लस ओमेगा जो है दैट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो हमने इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देना है। तो ये आपने इस तरीके से जो है इवेल्युएट करना है बाय पुटिंग द वैल्यूज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आपने इवेल्युएट करना होता है। इस पूरे एक्सरसाइज पे वीडियोस मेरी बनी हुई है, जिसको जो भी क्वेश्चन समझना हो तो आप मेरी वीडियोस जाकर एक्सरसाइज 2.2 पे जाएं, आपको ये सारे सॉल्यूशंस वहाँ जो है मिल जाएंगे। ठीक है, 2.1 के भी और 2.2 के भी। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 2 का, जिसमें आपको एक इक्वेशन दी जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, और इसमें के की वैल्यूज़ फाइंड करना है। व्हेन द रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी है, डिफर बाय 3 आ जाए, डिफर बाय 4 आ जाए, जो भी आ जाए, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है। ए जो दैट इज़ इक्वल टू 1, बी जो है दैट इज़ इक्वल टू -5, और सी जो है वो के है। ठीक है, अब आपने अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं। अब कहते हैं रूट्स जो है वो डिफर बाय यूनिटी है, डिफरेंस से निकला है, यूनिटी मतलब 1। ठीक है, मीन्स के इन रूट्स का डिफरेंस जो है वो हम 1 ले लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा दैट इज़ इक्वल टू 1। अगर डिफर बाय 3 आया तो उसका डिफरेंस आप 3 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकाल दें तो 1 प्लस बीटा आ जाएगा। सही, अब ये आपने क्या करना है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में वी नीड सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हम निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। सो हमने क्या करना है दैट, अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज़ -b/a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है अल्फ़ा बीटा दैट इज़ इक्वल टू c/a, ये फार्मूला है। ठीक है, अब अल्फ़ा की जगह आपने ये वैल्यूज़ डाल देनी है, इस अल्फ़ा की जगह आपने ये वैल्यूज़ डाल देनी है, 1 प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल टू बी की वैल्यूज़ जो है यहाँ से ले लेंगे जो इक्वेशन में गिवन है,
बी की वैल्यूज़ -5 और ए जो है दैट इज़ 1। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें 1 + 2 बीटा दैट इज़ इक्वल माइनस इंटू -5 आ जाएगा, प्लस करके 5 आ गया। अच्छा, यहाँ से आप बीटा की वैल्यूज़ निकाल दें तो 2 बीटा दैट इज़ इक्वल टू 5 - 1, तो 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4 और बीटा इज़ इक्वल टू 2। डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड करके कटिंग करें तो बीटा की वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास आ जाती है 2। अब यहाँ हमने इस अल्फ़ा की जगह दोबारा अल्फ़ा की वैल्यूज़ डालनी है 1 प्लस बीटा, ठीक है, इनटू बीटा दैट इज़ इक्वल टू सी की वैल्यूज़ हमारे पास है k और a की वैल्यूज़ है 1, तो मीन्स के k/1 आ गया। अच्छा, यहाँ बीटा की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली हुई है ये इसमें डाल देंगे 1 + 2 × 2 दैट इज़ इक्वल टू k। 2 और 1 3 आ जाएगा, 3 × 2 दैट इज़ इक्वल टू k और 6 इज़ इक्वल टू k। तो ये हमारे पास k की वैल्यू जो है वो इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। इस पे भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप एक्सरसाइज 2.3 पे जाएं, मेरी वीडियोस में देखें, सारे क्वेश्चन जो है मैंने वहाँ सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। जिसको जो क्वेश्चन जिसमें भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं।